दोस्तों हनुमान जी के बारे में आपको मालूम ही है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां और 9 निधि थी इनके पास, हनुमान जी बाबा के पास। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रो रघुपति के दासा। और अष्ट सिद्धियां तो हनुमान जी के पास थी दोस्तों, लेकिन राम रसायन उन तुमरे पासा, मतलब राम जी का एक नाम, राम जी का एक आसरा सहारा, राम नाम का बल, राम नाम का बल। आपको मालूम है दोस्तों, जब व्यक्ति का देहावसान हो जाता है, व्यक्ति गुजर जाता है, मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसमें हमारे हिंदू धर्म में राम नाम सत्य है बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है मालूम है? उस व्यक्ति ने अगर जीवन में ऐसे कोई कर्म भी नहीं किए हों, कोई उसके संग पुण्य नहीं चल रहे हों, तो अंत समय में जो राम नाम संग में चलता है वो उसको उसके ज़्यादातर कर्मों से मुक्त कर देता है। और सत्य बोलो गत्य है, मतलब उसकी गति हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर इसका अर्थ समझने जाओगे तो आपको बहुत गहरे में जाना होगा। हनुमान जी के पास राम नाम का रसायन था, राम रसायन तुमरे पासा, मतलब उससे वो हर काम कर सकते थे। उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है उनके जीवन में, और उनके जीवन में उससे बड़ी कोई विद्या नहीं, सिद्धि नहीं। अष्ट सिद्धि तो थे ही, लेकिन राम रसायन के आगे वो भी, राम नाम के आगे वो भी फीकी थी। हनुमान जी खुद ही मानते थे इस बात को। माता सीता ने भी कहा था कि हे हनुमान, हे आंजनेय, तुम्हारे पास प्रभु श्री राम की भक्ति है तो तुम्हें अन्य किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शक्ति वो राम की नहीं है। शक्ति है वो तुम्हारी भावना की, शक्ति है वो तुम्हारे विश्वास की, शक्ति है वो तुम्हारे समर्पण की जो तुमने राम जी के प्रति कर रखा है। इसीलिए तुम्हारा अपना बल तो है ही, प्रभु श्री राम का बल भी तुम्हारे पास है। जब हनुमान जी को याद दिलाया जाता है, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान बाह प्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। हे हनुमान जी बाबा, हमारा बेग, हमारे ऊपर आती आपदा, उससे आप तारिए हमें, उसको आप हर लीजिए, उसको आप खींच लीजिए। जो कोई संकट होए हमारा, जो भी हमारा संकट है, उसे आप नष्ट कर दीजिए। तो दोस्तों ये है, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत महत्व है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, हजारों सैकड़ों लाखों लोग होंगे जो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति नित्य दिन करते हैं। आपको मालूम है हनुमान चालीसा में कितना ज़्यादा बल है? जी, हनुमान जी के सारे मंत्रों का सार है, समझ लीजिए आप। इतनी भावना भर के, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पूरी भक्ति भावना भर के अपने हृदय में राम जी को बिठा करके हनुमान चालीसा का गुणगान किया है, उसको उसको जनमानस को दिया है, उसको रचा है। तो उसमें कितनी पावर होगी, समझ लीजिए स्वयं हनुमान जी ने ऐसे रचा है, तो उसमें कितनी पावर होगी।
एक जगह आता है, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। जिस जगह पर आकर के और देवता डोल जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं, उनका बस नहीं चलता है, चित्त नहीं चलता है, वहां पर हनुमान जी काम करते हैं। और देवता चित्त न धरहि, और हनुमत से ही सर्व सुख करे, वहां पर भी हनुमान जी बाबा मंगल कर देते हैं। जहाँ किसी देवता का बल ना चलता हो, जहाँ किसी देवता की शक्ति काम ना करती हो, वहाँ पर हनुमत शक्ति लगाई जाती है, और हनुमत विद्या उस जगह पर काम करती है, बकायदा करती है। जयकारा वीर बजरंगी और हर हर महादेव। जब शंकर जी ने देखा कि मेरा एक रुद्रावतार भैरव अति भयंकर रूप में जगत में विचरण कर रहे हैं, कालों के काल महाकाल भैरव, लेकिन वो सौम्य रूप में नहीं थे, लेकिन वो सौम्य रूप में नहीं थे, तो बड़ी दिक्कत होती थी दोस्तों। क्योंकि वो उग्र रूप में थे। तो शंकर जी ने देखा कि ये तो बड़ा खतरनाक मैटर है, बड़ा मामला खतरनाक है, कि इनको तो हर कोई पूजा ही नहीं कर सकता, इनकी तो हर कोई भज ही नहीं सकता। 11वां रुद्र हनुमान जी, एकादश रुद्र बन करके आए। जो रुद्रों में महारुद्र अतिरुद्र हैं, और सौम्याति सौम्य है, मतलब सुंदर सौम्य सरल एकदम भक्ति भावना वाले, इनमें दोनों रूप की शक्ति है। पूरब और उत्तर मुख में बैठ जाएं तो अथाह शांति, एकदम क्लेश शांत, और दक्षिण मुखी बैठ जाएं तो शत्रु का उच्चाटन, विद्वेषण, मारण और नाश, दोनों रूप है। लोग कहते हैं दोस्तों, मुझसे बहुत मैसेज लोगों के आते हैं कि गुरुजी हमें परमात्मा को जानना है। तो दोस्तों, परमात्मा को जानने के लिए मिटना होगा आपके अहंकार को, आपके अंधकार को। अहंकार और अंधकार मिट करके स्वयं परमात्मा जागरण हो जाएगा। आप लोग बाहर की आंखें तो खोल सकते हो अपने शरीर की, लेकिन परमात्मा को जानना है तो आपको अंदर की आंखों को खोलना होगा, अपने दिल के अंदर उतर कर देखना होगा कि क्या है। रोशनी को आप तभी जान सकते हो जब आप अंधकार को मिटा दो, ये पक्की बात है। और तुम चाहो कि अगर अंधकार के रहते हुए रोशनी को देख लो, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। ये तो एक वही हो गया कि आप आंखों से हवा को देखने की कोशिश करो, वो नहीं हो सकता है। दोस्तों, जीवन की दौड़ में तुम दौड़ते जाते हो, दौड़ते जाते हो, दौड़ते जाते हो, आंख बंद करके दौड़ते जाते हो, लेकिन क्या तुम्हें कभी कुछ मिला? कुछ नहीं। अनवरत प्रयास कर रहे हो एक लक्ष्य विहीन दौड़ का। जब लक्ष्य विहीन दौड़ है तो वो जाहिर सी बात है कभी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्य नहीं है आगे। आप दौड़ सकते हो कितना भी तेज दौड़ लो, क्योंकि अगर आपका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, गंतव्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, आपका एम नहीं है, टारगेट नहीं है,
तो वहाँ तक आप कभी पहुँच ही नहीं पाओगे, क्योंकि लक्ष्य है ही नहीं, आपको केवल दौड़ना है। इस समय पर आदमी वही कर रहा है, केवल दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। हज़ारों लोग, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हज़ारों मैसेज होते हैं, गुरुजी मैं ये कर लूँ, गुरुजी मैं वो कर लेता हूँ, गुरुजी मुझे ये मंत्र चाहिए, गुरुजी मुझे साक्षात दर्शन करने हैं, गुरुजी मैं सालों से ये मंत्र कर रहा हूँ, गुरुजी मैं 100 माला कर चुका हूँ। दोस्तों आप भाग रहे हैं, 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 भाग रहे हैं। आपको मालूम है, यदि आप दिल से, यदि आप मन से, यदि आप आत्मा से, हृदय से किसी चीज़ को चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका एकाकार या एकीकृत भाव ही उसमें होना चाहिए, यानी कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप भटकाव में हैं और आप एक लक्ष्य के बाद एक लक्ष्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मेरा शुरू से एक वाक्य रहा है जो मैंने पकड़ लिया है, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। यदि आपने किसी भी एक चीज़ को साथ लिया, किसी भी एक देवता को साथ लिया, उनकी कृपा प्राप्त कर ली, तो दोस्तों आपको और कहीं अन्यंत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी अनदर वे को खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जहाँ एक एकाकार हो जाता है मामला, वहाँ भटकवाव नहीं है, वहाँ पर प्रकाश है। और जहाँ एकाकार मामला नहीं है तो वहाँ भटकाव है। आज गणेश किया, कल दुर्गा की, परसों हनुमान किया, अतरसों काली की, उसके बाद विष्णु किया, कृष्ण किया, काल भैरव किया, स्मशान किया, शमशानी क्रिया की, सब तरह की आपने चीज़ कर ली, क्योंकि वो भटकाव था। आप अपने अंदर से एक निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि आपको क्या करना है। इस भटकाव को दूर करने के लिए ही भगवान ने एक गुरु पद बनाया है। गुरु आपको जो चीज़ें देगा, जिस हिसाब से देगा, जिस श्रेणी से देगा, जिस तरह की सोच आपके लिए गुरु के मन में है, उस धारणा को निकाल के देगा। और आपका पूरा एकाकार भाव है गुरु के प्रति, तो वो चीज़ सिद्ध होगी और वो चीज़ आपको कार्य भी करेगी आपके लिए। जब मच्छिंद्रनाथ फंस गए थे रानी के चंगुल में, जब मच्छिंद्रनाथ पर माया मच्छिंद्र का जाल चल गया था, मच्छिंद्रनाथ माया के वशीभूत हो गए थे, तब बाबा गोरखनाथ गए थे। और गोरखनाथ ने देखा कि मच्छिंद्रनाथ तो उस मोह माया से भारी नहीं निकल रहे, बहुत फंसे हुए हैं, बहुत खेरे प्रकार मोह माया में फंस गए। मच्छिंद्रनाथ ने वहाँ पर कुछ बड़े कार्य भी करने चाहे, जैसे कि माया में फंस के रानी से उनको एक पुत्र था, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। मच्छिंद्रनाथ इतने बड़े सिद्ध भक्त ज्ञानी होकर के, इतने बड़े धुरंधर साधक होकर के तंत्र विद्या, उसको जीवित नहीं कर पाए। पूरी शक्ति लगा लेने के बावजूद, क्योंकि वो माया के पास में थे, लेकिन जब उनका गोरक्षपुत्र पहुंचा वहाँ पर, उनका महाशिष्य पहुंचा वहाँ पर, बाबा गोरखनाथ, गोरक्षनाथ, उन्होंने क्या कहा, हे गुरुवर, कहाँ है आपकी शक्तियाँ, कहाँ विलुप्त कर दी इतनी बड़ी बड़ी माया मई शक्तियाँ आपने, कहाँ गया आपका इतना साधना का अथाह ज्ञान, कहाँ गई आपकी वो ऊर्जा जो
आग लगा देती थी, सिर पर हाथ रखती भस्म कर देती थी। कहाँ गया आपका वो बल जिससे आपकी धारणा मात्र से मृत व्यक्ति जीवित हो जाता था। मच्छिंद्र नाथ को बड़ा पश्चाताप होता है बाबा गोरखनाथ की बात सुनकर कि मेरा शिष्य तो सही कह रहा है। फिर गोरखनाथ कहते हैं, हे गुरुवर, कि आपके तो नाम में ही इतनी शक्ति है, केवल एक गुरु नाम पर्याप्त है। और उन्होंने कहा, जाग मच्छिंदर गोरख आया। पूरे दिमाग में बिजली गूंज गई। मच्छिंद्र नाथ की इंद्रियां जाग गईं। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पुरो मंत्र स्त्रोवाच। इतनी ताकत कही जाती है गुरु भक्ति में, इतनी शक्ति कही जाती है गुरु नाम में। अलख निरंजन, अलख आदेश, आदेश गुरु जी का। ये केवल कहने के शब्द नहीं है दोस्तों, ये केवल नेट पे बखान करने के शब्द नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये वो वाक्य हैं जिससे आप चाहे जो कर सकते हो, बस आपके अंदर उसके प्रति संपूर्ण बल और श्रद्धा होनी चाहिए, पर वो आप नहीं जगा पाते अपने अंदर। आप अपनी खुद की चेतना से लड़ रहे हो, आप अपने अंदर शून्य आने ही नहीं देना चाहते। आपको मालूम है संसार में क्या हो गया इस समय? जो जितना बड़ा शोमैन है वो उतना बड़ा सन्यासी कहलाता है। जो जितना बड़ा दिखावा करता है वो उतना बड़ा ज्ञानी है। जीवन का रहस्य ये शुरू से चला आ रहा है कि ज्ञानी मौन रहता है और अल्पज्ञानी बोलता है। ज्ञानी को उसके ज्ञान से जाना जाता है और अल्पज्ञानी को उसकी बातों से। विद्वान और तत्वज्ञानी में बहुत अंतर है। तत्वज्ञानी वो होता है जो सारी विद्वता का मूल निचोड़ होता है वो निकाल लेता है। विद्वान वो होता है वो तरह तरह की चीज़ें सीखता है संसार में, तब उसको विद्वता प्राप्त होती है। तत्वज्ञानी उसका भी सत्य है। ये अंतर है विद्वता और तत्वज्ञान में। मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, बहुत बहुत गहरी बात है, लेकिन आप थोड़े से में समझ जाएंगे, क्योंकि मेरे जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जैसे शिष्यों के मैसेज आते हैं मुझे मालूम है शिष्य बहुत धुरंधर विद्वान है। तो किसी भी चीज़ को आप पकड़ के चलें, मनसा वाचक कर्मणा, एकाकार हो जाइए, उसमें पूर्ण ध्यान लगाइए। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति और फ्रो मंत्र स्त्रो वाचक। और दोस्तों, दशरथ माँ जी ने पहाड़ काट दिया था अपने अकेले इकलौते हाथों से, तो आप थोड़ा सा जाप करके मंत्र को जगा नहीं सकते, चैतन्य नहीं कर सकते, कह नहीं सकते जाग मच्छिंद्र गोरख आया, कह नहीं सकते मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फ्रो मंत्र स्त्रोवाचा, क्या अपने मन में बोल नहीं सकते जय माई की और चिंता नायक आई की? क्या दोनों हाथों को हवा में उठा के नहीं कह सकते नो टेंशन, मुझे किसी प्रकार की टेंशन नहीं है? जागना होगा, अपने लिए कुछ करो और देश के लिए कुछ करो। कल 15 अगस्त है दोस्तों,
बहुत शुभ अच्छा दिन है देश के लिए। और मैं तो शुरू से भाई अपने देश के लिए बहुत मान रखने वाला आदमी हूँ। बस बड़बोलेपने की हरकतें नहीं करता कि ये पोस्टर डाल दूँ, वो पोस्टर डाल दूँ, लेकिन अंदर से भावना बहुत है और वक्त बताता है इन चीज़ों को। चलिए मित्रों, ये आपको थोड़ा सा एक ज्ञान का वीडियो था। बहुत मैसेजों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। बहुत लोग कह रहे थे गुरुजी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, तो मैंने प्रकाश डाला। अब देखते हैं किस किस के दिमाग पर ये है और किस किस की समझ से परे जाता है ये। क्योंकि आदमी क्या है ना, आदमी हमेशा उन चीज़ों की तरफ भागता है जो उसे किसी लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाती हैं। इन 1-2 सालों में मैंने ये देखा कि लोगों में भटकाव बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि लोगों को नई नई चीज़ें रोज़ चाहिए, नई नई साधनाएँ रोज़ चाहिए, नए नए मंत्र रोज़ चाहिए, और आपको कोई ज्ञानी या विद्वान ये देगा नहीं। आज ये आपको वही लगातार रोज़ दे सकते हैं जिनको अपना खुद का अनुभव नहीं होगा, या फिर वो किताब से लेकर के आपको देंगे। कोई भी जीवन में हज़ारों मंत्र या सैकड़ों मंत्र सिद्ध नहीं कर सकता है। जाप कर सकता है, सिद्ध नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी सिद्धि होती है भावना सिद्धि। यही है। और आपको एक बहुत बड़ा महामंत्र दे रहा हूँ आज मैं। यदि ये मंत्र आपने 90 दिन तक 3 महीने लगातार कर लिया, तो आप इस मंत्र का चमत्कार देख सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम हनुमते फट। स्वाहा नहीं है, नमः नहीं है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम हनुमते फट। और इस मंत्र को राम जी की एक माला करने के बाद, राम मंत्र की, राम रामाय नमः, कोई भी हो, उसके बाद इस मंत्र को आपको जाप करना है, जितना चाहे उतना। 21 मिनट से कम तो होगा नहीं वैसे भी। उसके बाद आप चाहे जितना कर सकते हो। कमज़ोर आत्मबल वाले, कमज़ोर मन वाले, जल्दी भय खाने वाले इस मंत्र को कतई ना करें, क्योंकि इस मंत्र की ऊर्जा तीसरे दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। बाकी आप अपने गुरु से आज्ञा लें, जो भी आपके गुरु हैं, और जो भी जिनको भी आप मानते हैं उनको दक्षिणा दें, उनसे प्रार्थना करें मैं ये मंत्र उठा रहा हूँ। उनका ओके होने के बाद इस मंत्र को करें। चलिए मित्रों, आपको दे दिया है। पूरब दिशा है, लाल आसन है, गुड़ और घी का प्रसाद है, नहीं तो फिर बाजार से लड्डू लगा सकते हो। मंगलवार से किसी से भी उठाई जाती है साधना, ठीक है ना। और आप इसे करिए और फिर देखिए, बहुत सुंदर छोटा सा प्रयोग है, मैंने दिया आपको, छोटा सा मंत्र है और चमत्कारी इसका प्रभाव है, बहुत चमत्कारी। लेकिन 90 दिन, 90 दिन हनुमान जी के दिन 90, तो 90 दिन, ठीक है ना। क्योंकि आगे हनुमान चलें, मैया मेरी बीच में, पीछे भैरव काल का पैरा, यानी कि काल भैरव का, उसके पीछे सवारी सेना। जय माता रानी की, जय माता रानी, जय माता। ओम ह्रीं बगलामुखी सब दुष्टानां वाचा मुखम परास्तम जीवाम कीलविद्या श्रीमाम साधु। ह्रीं क्रीं क्रीं महाकाल की सर्व शत्रु विनाशिनी, सर्व रणोच्छेदिनी, सर्व शत्रु काल भक्षी। जय माँ पराम्बा, अम्बे जगदम्बे, जय माँ भवानी, गुरु की शक्ति शुरुआत से। चलिए मित्रों, काफ़ी रात हो चुकी है। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा।